मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की, अंक ज्योतिष का। क्योंकि जितना राशिफल महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण अंक ज्योतिष भी है। दोनों का अपना अपना महत्व है। कहीं न कहीं अंक ज्योतिष भी ग्रहों के चाल पर निर्भर करता है। ग्रह का चाल भी अंक ज्योतिष को प्रभावित करता है। तो अंक ज्योतिष में मूलांक से हम प्रिडिक्शंस करते हैं। तो 9 मूलांक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। यह मूलांक जन्म तारीख से निर्धारित किया जाता है। जिन व्यक्तियों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख का जन्म हुआ है तो उनका मूलांक 1 होगा। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 1 का कि उनका आगे आने वाला समय अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 तक कैसा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मूलांक 1 वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है यह समय। क्योंकि मूलांक 1 का जो स्वामी है ग्रह वो है सूर्य, और यहाँ पर सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है 17 अगस्त को। 17 अगस्त को सूर्य ग्रह जो है वो सिंह राशि में जा रहा है। सिंह राशि स्वामी ग्रह है सूर्य वहाँ का, और अपने राशि में वह गोचर कर रहा है। और जब भी कोई ग्रह अपने राशि में गोचर करता है तो प्रबल हो जाता है, बहुत ही सर्वशक्तिशाली बन जाता है। और यहाँ पर मूलांक 1 वालों का स्वामी ग्रह सूर्य है। तो इस परिवर्तन से मूलांक 1 वालों का क्या क्या फल मिलने वाला है वो सकारात्मक है, नकारात्मक है। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वह उपाय जिसे करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से कैसे बच सकते हैं उसको भी समझेंगे। तो हम एक एक चीज को देखते हैं। यह वीडियो मूलांक 1 वाले के लिए, जिनको वैसे व्यक्ति को जिनको आपको जन्म तारीख से जानना चाहते हैं राशिफल, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि मूलांक 1 वालों का स्वभाव कैसा होता है। देखो, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है परिणाम वैसा ही मिलता है। और ग्रहों का स्थिति का भी बहुत इनका रोल होता है, बहुत ही अदा करता है। जब भी ग्रह मजबूत स्थिति में है, कमजोर अवस्था में है, उसका भी शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव दिखता है। तो हम एक एक चीज को समझेंगे। पहले बात करेंगे स्वास्थ्य का, करियर का, पारिवारिक संबंध का, धन का, सब कुछ देखेंगे। तो मैं पहले बता दूं कि मूलांक 1 वालों का स्वभाव जो होता है वो सूर्य से कहीं न कहीं प्रभावित होता है। क्योंकि इनका स्वामी ग्रह सूर्य है। इनके अंदर एक नेतृत्व करने की एक मजबूत क्षमता होती है। यह बहुत ही मजबूती के साथ अपने कामों की तरफ दृढ़ता से लगे हुए रहते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जितोड़ मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। साथ ही साथ ये दृढ़ निश्चित होते हैं। आप इनको डिगा नहीं सकते। आप अगर चाहोगे कि बात करके इनको डिगा दे, इनके कामों से, इनके लक्ष्य से भटका दे, तो ऐसा संभव नहीं। इनके अंदर ऊर्जा सूर्य की तरह हो, जैसे सूर्य ऊर्जा की क्षमता के लिए जाना जाता है, उसी तरह इनके अंदर भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी की ऊर्जा, इनके अंदर एक सकारात्मक गुणों की ऊर्जा इनके अंदर दौड़ती रहती है, जो इनको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दौड़ाता है, आगे बढ़ाता है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। ये जिसके कारण इनके अंदर एक घमंड की भावना भी आ जाती है। इनके स्वतंत्रता की स्वभाव जो होता है कहीं न कहीं इनके अंदर घमंड का भावना भी ला देता है, अहंकारी भी बना देता है। ये इनका जो है ये आत्मविश्वास जो इनके ऊपर है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं इनके अंदर थोड़ा हठीपना ला देता है, थोड़ा इनको अहंकारी बना देता है। ये इनका अवगुण भी है इनका गुण। लेकिन ये गुण क्या होता है, अवगुण में कभी कभी इनको आप देखेंगे, कभी कभी इनका स्वभाव है, मौलिक स्वभाव है
कि हठी हो जाएंगे, अपने जीत पे रह जाएंगे, तो अहंकार की भावना वहाँ पर झलकता है। ये हो गया इनका स्वभाव, मौलिक स्वभाव, और इसी स्वभाव के कारण इनका कैरियर भी प्रभावित होता है, इनका व्यवसाय भी प्रभावित होता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। और अभी सूर्य की स्थिति में पहले ही बताया हूँ कि सूर्य जो है वो सिंह राशि में गोचर कर रहा है 17 अगस्त को, जो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक रहेगा, और सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। ऐसी स्थिति होने से मूलांक 1 वालों के लिए दोनों स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक तरफ इनका स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ इनका करियर में आकस्मिक ग्रोथ दिखेगा। तो हम सबसे बात पहले करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में इनको क्या करना है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह अगस्त से लेकर 5 महीने का समय जो है, अगस्त से लेकर दिसंबर का समय, इनको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कहीं न कहीं इनके अंदर एक पेट की समस्या उत्पन्न करेगा। अपच हो सकता है, एसिडिटी की समस्या हो सकता है, गैस हो सकता है, अल्सर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इनको इस बीमारी को कहीं भी थोड़ा सा भी लक्षण यदि दिखता है तो उसका ट्रीटमेंट कराए, दवा ले। सावधानी क्या बरतना ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ गठिया की बीमारी, आंखों की समस्या, मानसिक अशांति भी झलकेगा इनके अंदर। क्योंकि क्या होता है कि जब इनकी प्रबलता, ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाती है, तो एक साथ एक नहीं 4-4, 5-5 कार्यों को अंजाम देने के लिए तत्पर रहते हैं, जिसके कारण इनके अंदर मानसिक उलझन दिखेगा। तो इस मानसिक उलझन से और जल्दबाजी से बचने के लिए आपको योग को अपनाना होगा, ध्यान करना होगा। साथ ही साथ आपके कार्यों और अपने दैनिक क्रियाकलापों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। सही समय पर आपको खान पान का भी ध्यान देना है, योगा ध्यान करने की ज़रूरत है, और जल्दबाजी से बचना है। ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान न करें, इसके लिए आप ट्रीटमेंट लें, दवा लें, अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर दवा खाएं, और आपको सावधानी जो मैं बताया हूँ कि जल्दबाजी नहीं करें, क्रियाकलाप और कार्यों के बीच सामंजस्य लाएं, संतुलन बनाएं। आपको इंटरनल जो है कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, इसके लिए योगा और ध्यान करने की ज़रूरत है, ताकि मानसिक उलझन नहीं उत्पन्न हो। ठीक है, अब बात करेंगे करियर। तो मैं पहले ही बताया करियर में आपको आकस्मिक ग्रोथ दिखेगा। अपना कार्यों को आप सही समय पर संपन्न कर पाएंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, जो प्रशासन में हैं, उनके लिए यह समय ग्रोथ का लाने वाला है। ये उनके करियर में ग्रोथ देगा, उन्नति होगा, पदोन्नति होगा, वेतन वृद्धि होगा। जो व्यवसायी है, अब विशेषकर जो नेटवर्किंग फील्ड से हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और इसके अलावा जो व्यवसायी हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं मार्केट में ओपन सेल लगाकर, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि उनके अंदर पराक्रम, साहस, ऊर्जा इतना भरा भरा रहेगा कि वो अपने कार्यों को, अपने व्यवसाय को हानि से मुनाफा की तरफ लेके जाएंगे। उनके सारे कार्य मेहनत के बल पे वो अपने कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। आकस्मिक धन की लाभ हो सकता है इस पीरियड में। 5 महीने का समय है जिसमें आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रह जो है और मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है, वो अभी सिंह राशि में है। सिंह राशि में जाने से क्या होता है कि आदमी लापरवाह बन जाता है। तो यहाँ पर आपको लापरवाह नहीं बनना है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर विद्यार्थी को मेहनत करने की जरूरत है। यदि लापरवाही आएगा और दैनिक चर्या में संतुलन नहीं रहेगा तो आपको उसका नुकसान देखने को मिलेगा। पारिवारिक संबंध आपके लिए बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, पिता का सहयोग मिलेगा, आपको आपके अंदर सब कुछ भरा है, मान सम्मान, सामाजिक मान सम्मान मिलेगा, नेतृत्व क्षमता जो है उसमें वृद्धि होगी।
प्रशासनिक शक्ति का सकारात्मक उपयोग करना होगा। यदि आप प्रशासनिक क्षेत्र में हैं तो उस शक्ति को आपको सकारात्मक रूप से उपयोग करें, और यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो वहाँ भी आपकी पूंजी जो संपत्ति है, धन है, उनका इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगाते हैं, तो आपको एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा लाभ दिखेगा। यह समय जो है आपको मान सम्मान दिलाएगा, पिता से संबंध बेहतर करेगा, आपको जो कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, उसमें आपको विजय दिलाएगा, उच्च पद की प्राप्ति कर दिलाएगा नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, माता से और जीवन साथी से संबंध खराब नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर जो अहंकार की भावना है, हठी स्वभाव जो है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस स्वभाव को आपको छोड़ने की जरूरत है। तो आपका पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, समाज में मान सम्मान सब कुछ दिलाएगा। ओवरऑल मूलांक 1 वालों के लिए यह 5 महीना का समय, अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ध्यान देने वाली बात है वह स्वास्थ्य और अपने अहंकार, हठी स्वभाव को त्यागने की जरूरत है, और सभी के साथ संबंध बेहतर हो, वहाँ पे वाणी कंट्रोल रखने की जरूरत है। इसका ख्याल रखें। अभी हम लास्ट में वह उपाय बता दूं आपको, जिसे करने से ग्रहों का जो मूलांक 1 वाले के लिए जो अशुभ फल देने वाले हैं, उससे आप बच सके और अपना समय जो है 5 महीने का आपका बेहतर समय हो, इसकी आप कामना कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपका स्वामी ग्रह सूर्य है, तो सूर्य को हमेशा मैं बोलता हूं कि अपने स्वामी ग्रह को मजबूत करने की जरूरत है। तो ऐसा करने के लिए आपको प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद 8 बजे से पहले सूर्य भगवान को जल दें। जल देते हुए आपको सूर्य मंत्र का जाप करना। वो मंत्र है ओम सन सूर्याय नमः, ओम सन सूर्याय नमः। 11 बार डेली करें, और रविवार के दिन कम से कम 1 माला, नोट कर ले, रविवार के दिन कम से कम 1 माला 108 बार इस मंत्र का जाप करें जल अर्पित करने के बाद। दूसरा उपाय मैं आपको बता दूं, गायत्री मंत्र का जाप करें। आप डेली 11 बार जल सूर्य भगवान को जल दे दे, ओम सन सूर्याय मंत्र का जाप कर ले। उसके बाद आप बैठ जाए, आसन लगा के नीचे बैठ जाए, और उस बैठने के बाद में आप ध्यान लेते हुए, सूर्य भगवान को ध्यान में रखते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें। कम से कम 11 बार जाप करें। अगर प्रत्येक दिन ऐसा करते हैं तो आपका यह समय जो 5 महीना का समय है बहुत ही फलदायी साबित होगा, आपके लिए अनुकूल होगा। ओम नमः शिवाय।